एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं वीडियो बना रही हूँ स्पेशल इस बिगनर के लिए। अगर आप घर पे सिलाई करते हो या सीखना चाहते हो या थोड़ी मोड़ी सिलाई भी आती है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगी और एकदम इजीली आसान तरीका बताऊंगी कि आप घर पे ब्लाउज़ को कटिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले अस्तर ली हूँ और ये 34 साइज़ का मैंने ब्लाउज़ को कटिंग करना है। तो 34 का साढ़े हिस्सा हो जाएगा, चौथा 8.5 इंच। 8 इंच में हम 8.5 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका चेस्ट जितना भी है उसमें 2 इंच प्लस करिएगा और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं फोल्ड करूँगी और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट करके निकाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग जो भी नए जुड़े हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग के छोटे से कमेंट में मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कट करके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कपड़े निकाल दिया है। उस कपड़े में हम आस्तीन की कटिंग करेंगे और यहाँ पर जो है हम इसमें आगे की पल्ले और पीछे की पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बराबर से फोल्ड करेंगे। बराबर से हमने फोल्ड कर दिया। अब इस तरह से कपड़े को हमने फोल्ड करना है। तो एक पल्ला को हम छोटा रखेंगे 1 इंच और या 1.5 इंच आप रख सकते हो, और दूसरे वाले पल्ले को 1 इंच या 1.5 इंच बड़ा रखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से रख लिया। ये हमारा पीछे का पल्ला रहेगा छोटा वाला, और देखिए 1 इंच 2 सूता है या 3 सूता हमारा है। तो हम पलटने वाला बनाएंगे तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से आगे का पल्ला रहेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले 5.5 इंच पे हमने शोल्डर के लिए निशान लगाया और 5.5 इंच पे आर्म होल के लिए निशान लगाया इस तरह से। अब 1.5 इंच की गुलाई देते हुए यहाँ पे देखिए इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से राउंड शेप दे देंगे। अगर आपको इस तरह से हाथ से शेप नहीं दे पा सकते हो तो आप फ्रेंच कर्व ले लीजिएगा। अब यहाँ पे चेस्ट का चौथा हिस्सा रखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका चेस्ट रहेगा उसका चौथा हिस्सा आप यहाँ पे रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें कमर का मेजरमेंट रखना रहता है। जो भी हमारा कमर रहेगा उसमें 4 से भाग देंगे और 1 इंच प्लस करेंगे और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बैक पार्ट को खींच लिया। अब यहाँ पे देखिए गला आपको कितना खोलना है, तो हमें 8.5 इंच गले को खोलना है, 2.5 इंच चौड़ाई दिया है। इस तरह से बॉक्स बना करके हम इसमें शेप दे देंगे। तो आपको यहाँ पे जो भी शेप देना हो आप वो शेप दे सकते हो। यहाँ पर हमने दिया है राउंड शेप। अब यहाँ पे हम डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो डॉट पॉइंट 4.5 इंच ऊपर तक रहेगा और शोल्डर के बीचों बीच से रहेंगे। तो इस तरह से हमारा निशान कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे पिन, क्योंकि पिन लगाने से फ्रेंड्स यह होता है कि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं खिसकता है और अच्छे तरीके से बराबर में कटिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए अब हमने पिन को लगा दिया है। सबसे पहले आर्म होल की कटिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए हम गले की कटिंग करेंगे। तो बीचों बीच से कटिंग कर देंगे यहाँ पर, और उसके बाद आर्म होल की गले की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम जब गले की कटिंग करते हैं तो हमारे प्रॉपर गले की परफेक्ट शेप आती है और अच्छी तरीके से फिनिशिंग रहती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा गला कट के तैयार हो चुका है, यानी आप कह सकते हो कि पीछे का पल्ला पूरा कंप्लीट है, हमारा कट चुका है। अब आगे के पल्ले की बारी है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पे हमारा डबल फोल्ड है और 1.5 इंच तक लंबा है आगे पीछे वाले पल्ले से। अब यहाँ पे हम रखेंगे गले की चौड़ाई 2.5 इंच। तो यहाँ पे अब गले की लंबाई रखेंगे, क्योंकि हमें गले की लंबाई कम रखना है तो हम 5.5 इंच पे रख रहे हैं। कस्टमर का 5.5 इंच पे है। अगर आप देख लीजिएगा आपका बड़ा हो तो 6 भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर हम राउंड शेप दे दी हैं। अब बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे 12.5 इंच पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक इस इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। तो सीधी लाइन खींचते जाएंगे और 2.5-3 इंच के करीब से शेप दे देंगे बेल्ट का। इस प्रकार से हमारा शेप हो जाएगा। 8.5 इंच पे बस्ट का पॉइंट हम यहाँ पे देखिए लगाए हैं। उसको 1.5 इंच की दूरी से यहाँ पे हम सारे डॉट को क्रिएट कर रहे हैं। ये नीचे वाला डॉट हमारा 2 इंच का है और 3 जो डॉट हम बनाएंगे वो हमारा हाफ इंच का रहेगा। इस प्रकार से अच्छी शेप में हमारा ब्लाउज तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आइडिया कैसा लगता है और आप सब ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हो। इस तरह से देखिए हमारे चारों डॉट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें हम कर लेंगे पिनअप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कोई भी ब्लाउज कटिंग करती हूँ बिना पिनअप की नहीं करती हूँ, क्योंकि
जब पिनअप हम कर लेते हैं तो हमारा जो ब्लाउज है वो इधर उधर कपड़ा अस्तर नहीं होता है और बराबर तरीके से कट जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने अस्तर को बेल्ट को सबसे पहले कटिंग कर दिया है। अब करेंगे गले की कटिंग। तो इस तरह से गले की कटिंग हमने कर रहा है। आपका अगर अलग शेप हो तो आप अलग भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से बीच से ओपन कर देंगे क्योंकि इसमें हुक आगे रहेगा। तो यहाँ पर हमने अलग से हुकाई के लिए कपड़ा नहीं रखी हूँ मैं, और उसी में एडजस्ट कर लेती हूँ क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहता है तो इसी में हो जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मेरा आगे वाला पल्ला भी कट के तैयार हो चुका है। अब चलते हैं आस्तीन की कटिंग करने। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा कपड़ा बचा हुआ था उसको वो यहाँ पे है देख लेंगे कितना बचा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले कपड़े को इस तरह से हमने फोल्ड किया। कपड़े को फोल्ड करके डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि हमारी लंबाई इसमें आती है या नहीं आती है। तो कुछ इस प्रकार से हमने कपड़े को बराबर किया, नाखून से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से कपड़े बैठ जाए। अब यहाँ पर देखिए कपड़े को एक बार और फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें हम पिन लगाएंगे क्योंकि कपड़ा बहुत इधर उधर खिसक रहा है। तो फ्रेंड्स मुझे जब अर्जेंट में ब्लाउज सिलना होता है तो मैं अपनी मशीन पे ही कपड़े कटिंग कर लेती हूँ क्योंकि और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर देखिए 8 इंच मुझे तैयार चाहिए और ब्लाउज की लंबाई यहाँ पे 8 इंच हमने की है, सॉरी 7 इंच चाहिए तो 8 इंच पे हमने मार्क किया। इसका आर्म होल जो है 6.5 इंच है। तो इस तरह से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 3.5 इंच अंदर, और इस तरह से बाजू का शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मोड़ी का निशान लगाएंगे। मोड़ी हमारी 4.5 इंच है। इस तरह से निशान मिला देंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने नीचे के मार्जिन में रखा है आगे पीछे, तो इसमें भी 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और इस प्रकार से हमारी आस्तीन की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। आई होप आपको ठीक लगा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि हम अब बाजू की कटिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कटिंग तो कर दिया है। अब आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बता रही हूँ जिससे कि आपको बाजू कटिंग करने में एकदम आसानी आ जाएगी। देखिए कुछ लोग होते हैं कि ऐसे कटिंग ड्रॉ करके कटिंग करते हैं, ठीक है, बट ऐसे नहीं करना है आपको। यहाँ पर देखिए 1 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान पे से फिर से फोल्ड करना है, ठीक है। कैसे फोल्ड करना है, एक उस निशान से फिर इस तरह से फोल्ड करना है और जो भी हमारा शेप बन रहा है उसी शेप पे हम आस्तीन को कट कर देना है, ठीक है। इतना कटिंग आप जब करेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि आगे वाले पल्ले में इतना अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ कटिंग होगा कि आप देखकर ही हैरान हो जाएंगे। बहुत मस्त फिनिशिंग आती है। इस तरह से फ्रेंड्स मेरी सारी ब्लाउज कट के तैयार हो चुकी है। आई होप वीडियो पसंद आए। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।